बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे प्यारे आका दो जहां के ताजदार सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को हर्ज और मशक्क़त में मुब्तला करने का खतरा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगे फिर तू मुझसे मगफिरत तलब करने लगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी भाई के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए चलूं तो ये मुझे इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक माह एतकाफ में बैठने से ज़्यादा महबूब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और कोई उसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, इसमें ज़रा सी भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात यानी दरूद शरीफ नहीं भेजते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों से जंग करोगे, यहाँ तक कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो वो पत्थर बोलकर कहेगा, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर डालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पानी पर से गुजरो या पुल पर से गुजरो तो कसरत से सूरे कौसर को पढ़ा करो, सूरे कौसर का विर्द किया करो। तुम्हारी नजर जितने पानी पर पड़ेगी उसका एक एक कतरा आपके लिए मगफिरत बन जाएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ते रहा करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रिस्क अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ में से कोई तकलीफ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ दूर करेगा। और जिस शख्स ने किसी तंगदस्त के लिए आसानी की, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मुसीबतों पर सब्र करने वाले को बदला दिया जाएगा तो सेहतमंद लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से काट दी जाती ताकि हमें इन जैसा बदला मिल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी उम्मत हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई में ऐब ढूंढता है, अल्लाह ताला उसका ऐब ढूंढता है, और अल्लाह ताला जिसके ऐब ढूंढता है तो उसे रुस्वा और जलील कर देता है, अगरचे वह अपने घर के अंदर ही हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने और हराम के दरमियान हलाल का पर्दा हाइल कर लो। जिस शख्स ने ऐसा काम किया उसने अपना दीन और अपनी इज्जत बचा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह और शाम 3 मर्तबा सूरे इखलास, सूरे फलक और सूरे नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज के लिए काफी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी आदत है और गुनाह एक झगड़ा है, और अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत ने बगैर सख्त मजबूरी के अपने खाविंद से तलाक मांगी उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग पर जुमा के लिए जाना लाजिम है, और हर वो शख्स जिस पर जुमा के लिए जाना लाजिम है उस पर गुस्ल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जानदार की तस्वीरें बनाते हैं उन्हें कयामत के दिन अजाब दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा, जो तुमने बनाया है उसमें रूह भी डालो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के लिए वही हूँ जैसा कि वो मेरे बारे में गुमान रखता है, यानी मैं उसके लिए वही करता हूँ जो वो समझता है मैं उसके लिए कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिन करीब है जब आसमान पर एक सितारा नमूदार होगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कुरान पाक के हर्फ मिट जाएंगे, सूरज जमीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बात पर कसम खा लो और फिर उसके सिवा दूसरी चीज से भलाई देखो तो वो करो जिसमें भलाई हो, और अपनी कसम का कफ्फारा अदा कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसे अपने साए में जगा दे तो उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या उसका कर्ज माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत को लाजिम कर लो, क्योंकि ये आसमान में तुम्हारे लिए बाइसे रहमत और जमीन में तुम्हारे लिए जिक्र खैर का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत के वक्त उसके गले से खर-खर की आवाज ना आने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही यानी मिटाने वाला हूँ, मेरे जरिए अल्लाह ताला कुफ्र मिटा देगा। मैं हासिर जमा करने वाला हूँ, लोगों को मेरे पीछे हश्र के मैदान में लाया जाएगा, और मैं आकिब यानी आखिर में आने वाला हूँ, और आकिब वो होता है जिसके बाद यानी कोई नबी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान बेचते वक्त दुकानदार की कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन वो कसम बरकत को मिटा देने वाली होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज के दौरान जमाई आए तो वो जितना उसके बस में हो उसको रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह की खौफ की वजह से आंसू निकल आए, अगरचे मक्खी के सर के जितने ही हों, फिर वो आंसू उसके चेहरे के ज़ाहिरी हिस्से रुखसारों यानी कि गालों पर लग जाए तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی شخص پر ان الفاظ میں ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر وہ سنے اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ سچ ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم نے ایسی بات کہی جو اس میں نہیں پائی جاتی تھی تو یہ بہتان ہوگا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ سکون لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں قیامت کے دن آگ نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے روئی اور وہ آنکھیں جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور نوالا گر جائے تو اس میں سے جو ناپسند سمجھے اسے ہٹا دیں، اسے پھر کھا لیں، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے عید کے دن ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جب عید کا چاند نکل آئے تو اپنے بال اور ناخن نہ کترے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو غلطی پر کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات دہرائی، آپ پھر سے خاموش رہے۔ تیسری بار جب اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار اسے معاف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کو اس کے دن کے ابتدا حصے میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا اور اسے ایسے مقامات سے رزق مہیا کرائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت میں سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نافرمان بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس پر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت کر کے دکھائی کہ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سچ کہنا، سچ رہنا اور نظر انداز کرنا سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔
नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। नंबर 4 जो ना उसके माल में खयानत करे ना उसकी इज्जत में खयानत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते हुए बावजू सो जाए और फिर वो रात के किसी वक्त बेदार होकर अल्लाह से किसी खैर और भलाई का सवाल करे तो अल्लाह वही खैर उसे अता फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा मत हंसा करो, इसलिए कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, तो उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, जबकि दूसरा कहता है, ए अल्लाह बखील को तबाही से दोचार कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है, उसकी दावत से जितने लोग उस नेक बातों पर अमल करते हैं, उन सब के बराबर उस दावत देने वाले को भी सवाब मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कयामत के रोज सबसे बदतर शख्स उसको पाओगे जो दोअगला है, उधर लोगों से कुछ बात करता है और इधर लोगों से कुछ और बात करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स ने अच्छी तरह वजू करके अच्छे अंदाज में 5 वक्त नमाज अदा की और उसमें कमी कोताही ना की, तो उस बंदे से मेरा वादा है कि मैं उसे अपनी जन्नत में दाखिल करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर बिला अजर मस्जिद में ना आए तो उसकी मस्जिद के अलावा पढ़ी हुई नमाज भी दुरुस्त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन सखियों और मुश्किलात से निजात दे, तो उसे चाहिए कि तंगदस्त मकरूज को मोहलत दे या माफ कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो सलाम करने में पहल करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें हैं जिन्हें इंसान नापसंद करता है। नंबर 1, इंसान मौत को नापसंद करता है, हालांकि मौत मोमिनों के लिए फितनों से बेहतर है। और दूसरी, वो किल्लतो माल को नापसंद करता है, जबकि किल्लतो माल का हिसाब कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ और मरीज की अदायत यानी मिजाज पुरसी करो और कैदी को छुड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कोई मेरे अहले बैत के बुक्स रखेगा, अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।